वोट भी यही डालते हैं तो सपोर्ट भी यही करते हैं। एक अमीर तमीर आदमी ना वोट डालता ना सपोर्ट करता, वो तो बिजनेसमैन है, ये बेचारा दिहाड़ी भी लगाता है, रात को बच्चे तो कोई निकलता नहीं। लेकिन ये एक रोज खबर बनी रहती है रेडी वालों के साथ। आप मीडिया वाले भी आके फोटो वोटो खींच के ले जाते हो तो ये गरीब रोता रहता है सड़क के ऊपर। नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। आज की हम खास मुलाकात में आप देख रहे हैं हमारे साथ कौन मौजूद है, जिनके बारे में रूबरू करवाने की जरूरत नहीं। अक्सर सब मुद्दों की, सब आवाज को उठाकर मीडिया के आगे आते हैं। और फिर से आपको बताते चलूं, आज इनका जन्मदिन भी है और दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से इनको हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। और जन्मदिन के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर हम इनसे रूबरू होने आए हैं। जिस प्रकार से बात करें जेएमसी की, तो जो यहाँ पर रेडी फड़ियां लगाई जाती है तो कुछ हद तक वो सही भी है, लेकिन कुछ हद तक वो गलत भी है। तो जब गलत होते हैं तो सारे किन के पास आते हैं? अपने प्रेसिडेंट के पास, यानी कि इनके पास। अब चलिए पहले इनसे बात करते हैं। थोड़े दिन पहले की बात करें, एक वीडियो भी मीडिया पे वायरल हो रहा था जो कि जेएमसी की तरफ से एक गरीब इंसान को मारते हुए दिखाई दिए थे। वहीं पे 2 दिन पहले की बात करें, फिर से जेएमसी की तरफ से रेडियो वालों के साथ किस तरह से पेश आते हैं और जब कोई हाथ जोड़ के माफी तंग मांगते हैं तो किस प्रकार से अपनी बात करते हैं। तो चलिए बातचीत करके जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया सर, एक प्रेसिडेंट होने के नाते आपके पास कंप्लेंट्स भी आती है, लेकिन कुछ हद तक रेडी वाले भी गलत होते हैं, लेकिन कुछ हद तक जेएमसी की पूरी टीम भी गलत होती है। लास्ट टाइम की बात करें, एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक इंसान को ये 3 लोग मार कर साइड पे ले गए। इस पे सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सोनिया जी मैं आपको बता दूं, मैं तो इनका मैं चेयरमैन हूँ, प्रेसिडेंट मैं कोअड्डे का हूँ, इस अड्डे का जी। दूसरा, ये जो रेडी फड़ी वालों को मारपीट होती है, ये जो आए दिन इनकी शिकायतें मिलती हैं, गवर्नमेंट को इनका कोई मुख्तर हल निकालना चाहिए कि ये वायलेशन ना करें, ये रोड पे ना लगाएं, ये कोई ऐसी बात ना करें जिससे ट्रैफिक जाम हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो एक तरफा बात करना अच्छा नहीं होगा। मैंने भी इनको बोल के रखा कि अगर आप रेडी रोड में लगाओगे, बड़ी रोड में लगाओगे, फुटपाथ बंद करके चलोगे तो मेरे पास इस मसले में नहीं आना। बिल्कुल। उसमें अगर हम अपने हमारा शहर है, इसको साफ सुथरा रखना हमारा फर्ज है। ये नहीं कि मैं इनका चेयरमैन हूँ, मैंने प्रेसिडेंट को भी बोल के रखा है कि ट्रैफिक जाम ना करे, फुटपाथ के ऊपर ना जो लिफाफे वगैरह जो पॉलिथीन के मिलते हैं ये इस्तेमाल ना करे। जो गवर्नमेंट एक रूल निकालती है वो हमारी भलाई के लिए निकालती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को भी चाहिए, ये जो रेडी फड़ी वाले ये कौन लोग हैं, इनको क्यों मारते हो, इनका हल क्यों नहीं निकालते? जहाँ तो इनको सबको अंदर ठोक दो, तो जहाँ इनको कहीं जिला वतन कर दो, काले पानी में भेज दो, तो या फिर इनका कोई हल निकालो, ये इनको कोई ऐसी मखसूस जगह दे दो जहाँ ये अपनी रोजी रोटी कमा सके। ये रेडी फड़ी के ऊपर कोई गैर कानूनी काम तो करते नहीं है, तो आखिर ये जाएंगे कहाँ? कितने दिन और कितना अमला जो डिपार्टमेंट का इनके पीछे भागता रहता है, गाड़ियां लेते हैं, इनका सामान नुकसान हो जाता है, इनकी रेडियां उल्टियां कर देते हैं, इनके लिफाफे जब्त कर देते हैं। उसका मुख्तर हल निकालना चाहिए जी। इनके लोगों को भी बिठाओ हमारे साथ, इनके लोग भी बैठे, हम बैठ के कोई जगह इनके लिए देखें जहाँ इनको सेटल किया जाए जी। तो ये मेरा जितनी भी सरकारें आई हैं, हमने सबके आगे गुहार लगाई है। डिवीजन कमिश्नर साहब को भी चिट्ठियां लिखी, इनके मेयर से भी मिले हैं, वो भी अगले दिन आए थे, जो पहले मेयर थे वो भी आए थे। हल तो कोई निकलता नहीं, लेकिन ये एक रोज खबर बनी रहती है रेडी वालों के साथ। आप मीडिया वाले भी आके फोटो वोटो खींच के ले जाते हो तो ये गरीब रोता रहता है सड़क के ऊपर। ये आज का मसला नहीं है, पुराना था तो अभी भी वही है, तो पहले भी वही था। तो गवर्नमेंट अगर चाहे इसको खत्म करना तो कर सकती है। लिहाजा इनमें इनसे कोई बेसिकली जो नेता लोग हैं या दूसरे, वो मुख्तर कोई बड़ा सियासी फायदा ढूंढना चाहते हैं। इन गरीबों से क्या मिलेगा? तो वहाँ पर वोट भी यही डालते हैं तो सपोर्ट भी यही करते हैं। एक अमीर तमीर आदमी ना वोट डालता ना सपोर्ट करता, वो तो बिजनेसमैन है, ये बेचारा दिहाड़ी भी लगाता है,
रात को बच्चे पालता है। लेकिन सर जैसे आप ही ने कहा कि उन्होंने एक लिमिट दी है फुटपाथ के ऊपर नहीं लगाना, साइड पे लगाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो रोड पे आ जाते हैं, ये भी तो गलत अगर आ जाते कारण हैं, है, अगर ट्रैफिक वो जाम हो जाता देखिए, है, कहीं ना कहीं ये भी आपको गलत है। मैंने इनके रेडी फड़ी जो रोड के ऊपर ये वायलेशन करते हैं रेडी फड़ी वाले, मैंने इनके बचाव में कभी बात नहीं की कि उन्होंने म्युनिसिपैलिटी वालों ने, डिपार्टमेंट वालों ने अच्छा किया, उसने क्यों लगाई रे रोड जी, के ऊपर। बिल्कुल। अगर वो साइड के ऊपर लगाई है तो उसको तो कभी नहीं कोई कुछ, और डिपार्टमेंट वाले भी कुछ नहीं कहते हैं। जी। तो ये अगर ऐसा है, रोड वाले भी अगर हैं, तो इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, कोई ऐसा कोई हल निकालना चाहिए जो परमानेंट हो जाए कि रोजी रोटी कमा रहे हैं ना, कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे हैं। डिपार्टमेंट अभी इसके बारे में कितनी बार अभी कितने लीडर आते हैं, उनके साथ मीटिंगें होती हैं, ऑफिसरों के साथ होती हैं, तो या फिर इसका हल नहीं निकालना चाहते, वो सियासी मसला रखना चाहते हैं इसको, तो फिर देखेंगे। ये पुराने मैंने इन सर चीजों से आप भी बात इतने पुराने चेयरमैन हैं, आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि आपका अगर अपना एक ओपिनियन लेना चाहे तो क्या लगता है कि इनके लिए क्या कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से अगर सरकार ने अगर एक बोला है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटी के एक तरीकाकार है कि वहाँ रेडी जोन कैसी, स्मार्ट सिटी का एक रूल है कि अगर स्मार्ट खूबसूरत शहर बनाना है तो आपको एक रेडी जोन बनानी चाहिए, एक ऑटो स्टैंड बनाना चाहिए, या वहाँ जैसे साइकिल स्टैंड बनाया है उसके कोई 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 प्रिंसिपल हैं, कोई बाई लॉज हैं जो इन्होंने बनाए। तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, अभी भी घोड़े रोड के ऊपर चल रहे हैं, रेडियां रोड के ऊपर चल रही हैं। स्मार्ट सिटी का मुझे लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे। तो दूसरा ये मारपीट जो करना वो अच्छा नहीं है। ये गरीब क्या कर सकता है, गरीब तो बददुआ ही दे सकता है बेचारा। तो इनके आगे जोर तो कोई चला, अगर वो मारता है उसका सामान फेंक देता है, ऊपर से उसको मारता है, तो बाहर से तो वो आया कोई रोंगी तो है नहीं है, ये लोकल लोग हैं हमारे इधर के, तो इनको ये मारना। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ड्यूटी है कि इनको हटाना, उनको रूल्स के बारे में बताना, लेकिन ये मारपीट का मामला आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एज ए चेयरमैन है आप, एक गरीब मार हो रहा है तो मारपीट कहाँ तक सही है? जैसे लास्ट एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक नहीं 3 लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, वहां सुना कोई दरिया वाले शहर में कोई राजा था, तो लंबे को देके फांसी लगा देता था। तो रूल चलता रहा, किसने शोर करना, फांसी लगानी है उसका, लंबा देखो फांसी तो लंबे भाग ही गए उधर से। अब क्या करना चाहते, उनको फांसी लगाओ या उनको भगा दो। मैं तो यही बात जानता हूँ, रूल है मारना। दिन ब दिन ये बढ़ रहा है काम, तो फिर आप क्या, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उठा के हमको अंदर ठोक देंगे। हम तो बस भगवान के आगे प्रार्थना ही करते हैं, भगवान कोई हल निकाल, इसका लोग तंग है तो क्या करना, अभी यही कह सकते हैं। तो इसकी मारना कहाँ का लिखा है, मारना कहाँ से लिखा है, तो तो किसी कानून में नहीं लिखा तो, किसी को कि तो आप ये मार बातें हैं जो मेरे मेरे जहन में ये बातें हैं कि भाई अगर मैं इनको कहता हूँ भाई आप रोड पे अगर रेडी लगाओगे तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, अब फुटपाथ बंद करके बैठोगे तो मैं मदद नहीं करूंगा। हम शहरी में चलना है, तो हम अपने अड्डे में भी वर्कशॉप में डिसिप्लिन रखते हैं। तो ये गरीब लोग हैं, अब इनका कोई गवर्नमेंट को, सरकार को कोई सोचना चाहिए। मैं तो एलजी साहब के आगे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि गरीब लोगों की तरफ ध्यान रखो और इनकी रोजी रोटी का साधन है। पहले देखो हाथ जोड़े हैं मैंने, तो मेहरबानी आपको, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। गरीब लोगों का भला करो, आपका भगवान भला करेगा। बस क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी आपने लास्ट में बोला मैं हाथ तक जोड़ रहा हूँ, एलजी सर इस पे ध्यान दे, आपको लगता है कि यहाँ पे हाथ भी जोड़े जाते हैं, रोते भी हैं, उनके मसले हल नहीं, आपको लगता है कि ये मसला भी हल होगा? देखिए मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, आस्था बड़ी बड़ी चीज। अभी मैं मंदिर से आया हूँ, आपने मुझे फोन कर रहे, इंटरव्यू कर रहे थे, तो वहाँ वो पत्थर का शिवलिंग है, बस उसी पे माथा रगड़ता हूँ। कभी तो कभी निकलेगा भगवान, आस्था तो है। एलजी बैठे हैं तो लोगों का भला करने के लिए बैठे हैं, तो कभी पत्थर से, अगर पत्थर से शिव जी निकल सकता है तो जिंदी जागती मूर्ति है एलजी साहब। ये कुछ तो कोई करेंगे, पूजा पाठी हैं, लोगों गरीब लोगों का भला करेंगे। हम तो एक गुजारिश ही कर सकते, विनती कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं ना कर सकते। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, आपको उस वक्त कितना दुख लगता है जब गरीब मार की जाती है, ऊपर से मारा जाता है, वो इंसान रो रहा था, ऊपर से उसकी ही जो दिहाड़ी कमाने वाली होती है वो सामान सारा पलट दिया जाता है, तो ले जाया जाता है, कितना दुख लगता है। कहीं ना कहीं एक किस्म का आपका परिवार ही बन जाता है ये लोग, कितना दुख लगता है उस वक्त आपको? दुख इसका अंदाजा आज तो नहीं लोगों का होता, जो करने वाले लोग होते हैं इसका अंदाजा उसी समय तो नहीं होता। इसके जो नतीजे निकलते हैं वो बाद में निकलते हैं। वो जो जुल्म करते हैं उनके नतीजे बाद में निकलते हैं, जब उनका एंड होता है
जब उनका समय उनके ऊपर, समय तो हर आदमी, आज इन गरीबों के ऊपर समय है, कल इनके भी दिन अच्छे आ जाएंगे, देने वाला तो भगवान है। तो मैं तो नहीं चाहता कि अगर कोई इसका अंजाम जो अच्छा बुरा हो, लेकिन नतीजा सबको भुगतना होता है। बड़े देखो कितने कितने मिनिस्टर थे, कितने कितने अफसर थे, वो ऐसे शख्सी दौर की तरफ लेके जा रहे थे, अब घर में बैठ के मक्खियां मार रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में लोग भला चाहते हैं। तो आप शख्सी दौर की तरफ जाओगे तो फिर वो भी बदल जाए, वो नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, तो वो ये नहीं रहे तो वे नहीं रहेंगे। ये तो तरीका है। जनता जनार्दन एक दरिया की तरह चलती है, जब बाढ़ आती तो ले जाती बहा के। क्या आपको लगता है कि गरीब इंसान ही हर जगह पीसता है? गरीब आदमी पीसता तो है, शाम तो गरीब की आती है, लेकिन गरीब की बद्दुआ बड़ी बुरी होती है, वो आसमान फाड़ देती है। ये मैंने इन चीजों को देखा है। वो बड़े बड़े तख्त उड़ा देती है, गरीब की आ ही दे सकता है ना। तो ये जो जिधर से निकलती है, तो वो तो हम तो ये कह सकते हैं कि भलाई होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। क्यों लोगों की, गरीबों की, गरीब क्या, जहाँ तो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, वो जहाँ कोई शराब बेच रहा है या कोई ड्रग्स बेच रहा है, तो आप उसको आप मारो या उसका नुकसान करो। तो अगर वो रोजी रोटी अपने बच्चे पाल रहा है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, तो फिर इसको कहीं तो कहीं सेटल करना चाहिए ना। हर आदमी रोजी रोटी की तलाश में निकलता। अभी आप जॉब कर रहे हो, आप भी जॉब निकले हो पैसे लेने के, रात को रोजी रोटी का ढंग बनाओगे। हम आए हैं, हम भी रोजी रोटी मेहनत करते हैं, रोटी खाते हैं। हम चेयरमैन से, प्रेसिडेंट से रोटी तो नहीं खाते, हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो कई लोगों का काम ही यही है कि लोगों से, जनता जनार्दन से पैसे लूटने हैं। तो हम तो काम करके रोटी खाते हैं ना, हम इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो यही है। मैं आपके आगे भी विनती करूंगा कि आप इनके जहन में डालो, ऑफिसरों के जहन में, बड़े बड़े जो वहां तक हम तो पहुंच नहीं सकते, तो ना ही कभी हमने कोशिश की, क्या करेंगे जाकर। इधर से विनती कर देते हैं कि भगवान आपका भला करेगा, इन गरीबों के बारे में सोचो। तो यही कह सकते हैं एलजी साहब को। मैं तो एलजी साहब के आगे दुआ करूंगा कि थोड़ी नजरसानी करें लोगों की तरफ। इनके पहले एक नाम जो था वो कभी नहीं भूलेगा, जम्मू कश्मीर वालों को, गरीब लोगों को नहीं भूलेगा। वो उनको मौका दिया भगवान ने। वो थे जगमोहन साहब, मैंने इनका फोटो भी इधर अखबार से निकाल के लगाया था। गरीब लोगों का उन्होंने, हर आदमी का उन्होंने सेटल किया, मौके के ऊपर ऑर्डर किया इसको, गरीब को। लेकिन वो अभी दूसरा जगमोहन कोई आया नहीं। तो मैं अभी कहता हूं कि अगर एलजी साहब के अंदर इनकी रूह ही अगर प्रवेश कर जाए जगमोहन साहब की, तो मेरा ख्याल है फिर भी भला हो सकता है। अगर ये वही रोल अदा करें, जब तक ये जम्मू कश्मीर के लोग रहेंगे, हम जगमोहन साहब को याद रखेंगे कि उन गरीब लोगों का उन लोगों ने बड़ा भला किया है। तो एलजी साहब को भी इनके ऊपर इस वक्त मौका है, इनके पास आल ही नाल है, ये सब कुछ इनके पास है। तो ये निकले अपने लोगों के साथ, ऑफिसरों के साथ, तो लोगों का भला करें। तो ये जो नीचे का काम है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये ऊपर एलजी साहब तक ये बातें पहुंचाते ही नहीं है। तो आपके माध्यम से शायद पहुंच जाए तो पहुंच जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर हमने बातचीत की, जिस प्रकार से रेडी फड़ी की बात करें, जीएमसी की तरफ से ड्राइव भी चलाई जाती है, वहीं पे बाद में वीडियो वायरल होती है कि गरीब मार की जाती हैं। लेकिन कुछ हद तक जो रेडी वाले सही होते हैं, लेकिन कुछ हद तक रेडी वाले गलत होते हैं। उसी मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े थे चेयरमैन, जिनसे हमने इस बारे में बातचीत की। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।